जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 13 फरवरी और फ्राइडे का है दिन और वीकेंड है। वीकेंड पर क्या रहेंगे मार्केट के एनालिसिस, उसी पर हम चर्चा जो है वो आज करेंगे। निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में क्या रहेंगे लेवल, उन पर हम चर्चा करेंगे और ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत मिल रहे हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा जो है वो करेंगे। गिफ्ट निफ्टी जो है वो इस समय मेरे को 146 पॉइंट जो है फ्रेंड्स माइनस में, ग्लोबल मार्केट के संकेत जो है बहुत ही बुरे हैं। 170-80 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का गैप डाउन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी जो है वो 25,700 के आसपास जो है, जहां 700 के नीचे जो है ओपन हो सकता है। मार्केट को गिराने के धुरंधर जो हैं उनके नाम अगर मैं आपसे बताऊं, क्योंकि कल जो निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 146 पॉइंट, तो उसमें जो धुरंधर हैं उनके नाम मैं बताऊं तो बहुत बड़े बड़े धुरंधरों हैं जो आईटी सेक्टर के नेम है, जैसे कि विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। ये जो आईटी सेक्टर हैं बहुत ही धुरंधर इस समय अगर मैं इनको बोल लूं, क्योंकि मार्केट को गिराने में बहुत बड़ा हाथ इनका है। मार्केट को स्टेबल करने में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, बेल, ट्रेंट, एसबीआई, जिन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो दी है। लेकिन आईटी सेक्टर आपको पता है कि जब गिर रहा हो तो फिर मार्केट को कौन बचा सकता है। तो यहाँ पर 146 पॉइंट जो है निचले स्तर पर जो है निफ्टी क्लोज हुई। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट के संकेत की वजह से मार्केट आज जो है वो बड़ा जो है वो क्रैश भी हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कल की क्लोजिंग की मैं बात करूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि सेलर जो है वो मार्केट में हावी हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आज हमें क्या लेवल्स मिल सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एफआईआई डीआई एक्टिविटी। तो क्या रहेंगे एफआईआई के, तो उसी पर हम एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल्स पर काम करेंगे, क्या कहते हैं टेक्निकल्स वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम एफआईआई डीआई की एक्टिविटी देखेंगे। तो कैश मार्केट में 108 करोड़ की जो बाइंग है, डीआई ने 276 करोड़ की बाइंग की है। फ्यूचर्स की बात करूं तो एफआईएस जो है वो 136 करोड़ के सेल में है, जिनमें निफ्टी 50 को वो फ्यूचर सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर बाय करके गए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के 18 करोड़ के बाय हैं, मिड कैप निफ्टी के सेल करके गए हैं। यहीं पर हम ऑप्शंस की बात करूं मैं, तो फ्रेंड्स निफ्टी 50 में वो ऑप्शन बाय करके गए हैं, निफ्टी बैंक में ऑप्शन जो है वो सेल करके गए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेल करके गए और मिड कैप निफ्टी भी सिलेक्ट कर सेल ही करके गए हैं। और फ्रेंड्स फ्यूचर्स अगर हम बोले, मैं स्टॉक्स फ्यूचर की बात, जो कि कल मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि कुछ बाय करके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स के फ्यूचर जो है वो सेल करके गए हैं 1074 करोड़। तो फ्रेंड्स आज हमें स्टॉक्स में जो है मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है डाउन साइड की। तो कौन कौन से स्टॉक्स डाउन जाएंगे वो भी हम जो है यहाँ पर हम देखेंगे चार्ट्स के माध्यम से। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। वीडियो में आज बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपको मिलने वाली है। 4-5 स्टॉक हैं जो मेरे को लग रहा है आज बड़े मूवमेंट जो है नीचे की हमें गिर सकते हैं, वो डाउनफॉल आ सकता है उनमें, तो वो भी हम देखेंगे। ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर सीधे फ्रेंड्स हम चार्ट पर ही हम चलेंगे। तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो है वो मोटा मोटी जो है ऑप्शन चेन हम देख लेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो थे सारे के सारे जो थे किए थे, आपको मैंने बता दिया था। कुछ चेंज होगा तो मैंने कहा जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गैप डाउन हमें दिख रहा है सीधा ही पहले। तो हम सपोर्ट की बात करेंगे कि क्या सपोर्ट लग जाएगा मार्केट में या नहीं लगेगा, वही हम देखेंगे। तो फ्रेंड 25,800 के ऊपर अगर सेलर्स की कल की बात करूँ मैं, तो 1 लाख का 1,13,000 का वही, जिसमें 85,000 कॉन्ट्रैक्ट जो राइट थे। तो यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि सेलर की पोजीशन जो है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन जहां पे है, और हमें टारगेट भी बहुत ही शानदार मिले थे। नीचे से मार्केट फ्रेंड 750 से होके आया है, तो यहाँ पर राइटिंग वो करके आया, और पुट राइटर जो थे उस समय कल वीक हो गए थे जब नीचे का मूवमेंट आया था। क्लोजिंग ऊपर हुई थी, लेकिन जो राइटर हैं वो यहाँ पर जरूर डरे होंगे। और आज जैसे कि गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा सुबह सुबह ही जैसे ही नीचे का मूवमेंट, अगर निफ्टी जो है वो 700 के आसपास ओपन होता है, तो फ्रेंड्स ये जो 60 का एलटीपी है, अगर हम देखें 25,700 का पुट ऑप्शन जो 60 पे है, ये अगर 120 या 150 पे ओपन होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइटर कैसल जो है हिट हो जाएंगे। यहाँ पर अनवाइंडिंग हो जाएगी, तो ये पी राइटिंग जो है वो कम हो जाएगी जो आपको दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि 25,700 के ऊपर अगर सी राइटिंग की बात करूँ तो सिर्फ 22,000 का वही है, जहाँ पे 11,000 पोजीशन होल्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो 74,000 का वही, जहाँ पे 18,000 पोजीशन होल्ड है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन फ्रेंड जैसे ही 700 के नीचे ओपन होगा, ये सारी पोजीशन अनवाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पर वही भी माइनस में हो जाएगा।
नीचे अगर आप मैं बोलूँ 650 पे, तो यहाँ पे पोजीशन जो है अनवाइंड करके गए थे 650 पे। और अगर 600 की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो 54,000 का वही है जहाँ पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर गए थे। उसके नीचे भी अगर मैं आपको बोलूँ 750 से नीचे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पोजीशन जो है थोड़ी सी अनवाइंड है, 650 पे भी अनवाइंड है। तो यहाँ से काफ़ी पोजीशन जो है अनवाइंड हो रही हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं वो अब यहाँ से डर रहे हैं, उनको नहीं लगता कि मार्केट जो ऊपर जाएगा, उनको लगता है मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो वो अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में अगर आपको बोलूँ तो मुझे ऊपर का कोई भी टारगेट नहीं दिख रहा। 25,900 के ऊपर 61,000 का वही है, 33,000 अनवाइंडिंग है, 950 पे अनवाइंडिंग है, 26,000 पे अनवाइंडिंग है, ऊपर सारी की सारी अनवाइंडिंग है फ्रेंड। कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि मार्केट जो ऊपर जा सकता है। मैन्युपुलेशन कुछ हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि अगर 700 पे होगा तो कुछ बाउंस हमें दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जब तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में राइटिंग होगी, सेलर अपनी राइटिंग करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई मैन्युपुलेशन फिर से 700 से 750 का मूवमेंट कोई देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी 750 पे, और अगर हम 800 की बात करूँ तो 94 का वही है। तो फ्रेंड एक जब डाउनफॉल गैप डाउन दिखेगा तो एक आएगा बाउंस, जब आएगा बाउंस तो उस पर क्या होगा कि जो पी राइटर होंगे वो जैसे ही प्रीमियम कम होगा तो वो यहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अनवाइंड करेंगे, उसके बाद ही आपको नीचे का रुख जो है देखने को मिलेगा। तो हम यही देखेंगे मार्केट में आज ओपन होते ही कि 25,700 के ऊपर भारी भरकम सेलर जो है एक्टिव होने चाहिए, 600 पे एक्टिव होने चाहिए, 500 पे एक्टिव होने चाहिए, तो हमें नीचे के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। पीसीआर की ओवरऑल बात करूं मैं तो नीचे 27,000 का जो है वो पीसी कॉल राइटर हैं जो राइट करके होल्ड करके गए हैं पोजीशन। पुट राइटिंग तो सिर्फ 16 लाख की है। तो यहाँ पर सेलर ही जो है वो हावी है, मार्केट जो है वो बेरिश ही हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम सीधे मैं अब चार्ट्स पर ही चलूंगा। चार्ट्स पर हम एनालिसिस करेंगे, लेवल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि लेवल्स मैंने कल के वीडियो में नहीं दिए थे, तो लेवल्स ही सीधे मैं शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि गैप डाउन हो रहा है, तो ऊपर का हम व्यू क्या है कि एनालिसिस हम बना लेते हैं कि कोई मार्केट में अगर नहीं होता गैप डाउन, अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है फिर गैप अप हो जाता है, तो यहाँ पर ओपन होता है तो फिर ऊपर का लेवल जो है उस 25,918, इसके पहले हम बुलिश होंगे ही नहीं। तो 25,918 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तभी हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज हम अपसाइड के लिए नहीं देखेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर आपको 26,011 जो कि हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, ये टारगेट हमें मिल सकता है। उसके ऊपर 26,098, उसके ऊपर 26,187 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि गैप डाउन, और आज गैप डाउन जो है 25,700 के नीचे ही फ्रेंड्स होता है, तो यहाँ पर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज कर जाएगी, सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो हमें सीधे के नीचे के टारगेट जो है 25,648 वो भी कटेगा फ्रेंड्स। वहां पर मार्केट टाइम स्पेंड करेगी, जैसे ही लो ब्रेक होगा तो 25,564 वहां पे भी अगर मार्केट टाइम स्पेंड करेगी, और लो ब्रेक होगा तो 25,491 से नीचे बैक टू बैक नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि 25,800 नहीं, 25,750 का जो पुट ऑप्शन होगा वो बढ़िया हमें उस समय जो है अच्छी प्राइस पर होगा। अगर मान लीजिए कि 700 के नीचे निफ्टी ओपन होता है, तो फ्रेंड्स 750 का पुट ऑप्शन जो है बढ़िया आपको 160-70 पे या 150 पे जो भी मिलेगा। तो 750 का पुट ऑप्शन जो है वो 200 से 250 तक के टारगेट जो है वो आपको इंट्राडे लेवल पर आज जो हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम चलेंगे सीधे सेंसेक्स के चार्ट पर, क्योंकि सेंसेक्स के चार्ट पर मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर का जो लेवल है, क्योंकि टेक्निकल्स पर करेंगे काम, तो टेक्निकल यही बोलते हैं कि बायस जो है कि कल का जो हाई है उसके ऊपर ही अगर चलेगा तभी हम जो है वो बुलिश होंगे, अदरवाइज हम बुलिश नहीं होंगे। और जैसे कि गैप डाउन दिख रहा है फ्रेंड, तो नीचे का जो 83,496 का लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नीचे ही अगर ओपन होता है तो यहाँ पर हम यही देखेंगे सेंसेक्स के में कि सेंसेक्स में 83,000 के ऊपर सी राइटर जो एक्टिव हैं, 82,900 पे एक्टिव हैं, 82,800 पे। तो यहाँ पे नीचे अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो यहाँ पे पुट राइटर जो है वो अनवाइंडिंग हो जाते हैं, ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बढ़िया, हमें जैसे ही ये भी ब्रेक हो जाएगा 50 मिनट के नीचे क्लोजिंग कर जाएगा और मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद सीधे आपको 83,313 का फर्स्ट टारगेट वो कटेगा, उसके नीचे सीधे 83,153 वो भी कटेगा, तो 82,927 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट यहाँ देखने को प्राप्त हो सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर आज पॉजिटिव ओपनिंग होती है और ऊपर का लेवल जो कि 84,082, इसके पहले मैं बुलिश नहीं होऊंगा, इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल होगी तभी हम बुलिश होंगे। तब आपको 84,233 का फर्स्ट टारगेट वो कटेगा, 84,391 वो कटेगा, 84,525 ऐसे ऊपर का शॉर्ट कवरिंग का मूव जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है।
वो यही है कि अगर कोई गैप अप हो जाए, जबकि हमें अभी ग्लोबल मार्केट के संकेत जो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और गैप डाउन दिखाई दे रहा है, तो नीचे की ही मैं कहूँगा कर लो तैयारी, क्योंकि आने वाले हैं बियर भाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की अगर हम बात करूँ, मैं बैंक निफ्टी के लेवल जो है कल का हाई जो है वही रहेगा हमारा 60,876। इसके ऊपर ही अगर ओपनिंग करता है यहाँ पर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त होंगे। टारगेट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे अगर 60,531, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी जो है ना काफी दिन से मैं आपको बताऊं एक रेंज में ये चल रहा है। हर रोज रेंज चलता है, कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा। कल भी अगर मैं बोलूं आपको तो एक रेंज में ही रहा, हमारे लेवल की रेंज में रहा था, ना हमें ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन। आज फ्रेंड्स अगर जैसे कि मार्केट बहुत ही बेरिश है, तो ये अगर हमें नीचे हमारे लेवल पर 60,531 के लेवल के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है फ्रेंड, आज धुआंधार लेवल जो है बैंक निफ्टी में आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही शानदार लेवल में अगर आपको बोलूं तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया, अगर आप 60,600 या 60,500 का जो पुट ऑप्शन है उसमें अगर आप एंट्री बनाते हैं तो बढ़िया आपको यहाँ पर जो है वो बैंक निफ्टी में जो है वो टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। करना यही है कि कम से कम जो हमारा लेवल है 60,531, इसके नीचे 15 मिनट की हैंडल जो है क्लोजिंग कर जाती है फ्रेंड। और बैंक निफ्टी में सी राइटर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में, अगर सी राइटर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे तो 60,500 का जो पुट ऑप्शन होगा उस समय मुझे नहीं, अभी तो वो अगर हम देखेंगे लास्ट एलटीपी तो 317 था, और 60,600 का जो पुट ऑप्शन था वो 350 के आसपास क्लोजिंग करी थी। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा और इस लेवल के नीचे ओपनिंग होगी तो फ्रेंड्स वो मुझे लगता है 500 या 600 के आसपास जो समय 500 550 के आसपास जो है वो हमें दिख रहा होगा 60,600 का। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि 600 से 700 के बीच में जो प्रीमियम होता है वही लेना चाहिए। स्टॉप लॉस कम से कम आप 130 पॉइंट का, अगर आप 600 पे एंट्री करते हैं तो 470 का स्टॉप लॉस, 550 पे एंट्री करते हैं तो 450 का 100 पॉइंट का ले। उस समय जो भी आपको मिल जाए डिप में वहां से आप लें। कम से कम बैंक निफ्टी में 100 से 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें, क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकता है, बाउंस कोई मैनिपुलेशन बाउंस भी आ सकता है। क्योंकि अगर काफी नीचे डाउन में ओपनिंग कर जाता है फ्रेंड, जैसे कि अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन ही सीधे अगर 60,400 पे हो जाता है तो आपको लगता है कि मार्केट मेरे ऊपर नहीं आएगा, आप तुरंत एंट्री कर देते हो। तो होता क्या है कि ऑप्शन चेन में अभी राइटिंग होनी है और जो पी राइटर हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो वो एक मैनिपुलेशन बाउंस लाते हैं ताकि वो खुद वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी मतलब एसएल हिट हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि एक बाउंस लाएंगे और प्रीमियम जैसे ही डिक्के होगा तो वो वहां से निकलते हैं और सी राइटर जो है वहां पे अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो एक मैनिपुलेशन होता है, बाउंस आता है। इसीलिए अगर आपने वहीं पे अगर आपको लगता है बाउंस नहीं आ रहा, आप एंट्री बना लेते हैं तो आप उसको, ये नहीं होता कि डे लो, अगर मान लीजिए कि आपने किसी प्रीमियम में एंट्री करी है 580 पे तो उसका डे लो 540 है तो आप वहीं पे एसएल लगा लोगे फ्रेंड। क्योंकि आज मार्केट बेरिश है, तो अगर आप शॉर्ट करोगे तो फ्रेंड जहां पे भी आप प्रीमियम लोगे बैंक निफ्टी का या सेंसेक्स का, मैं यही कहूंगा कम से कम 120 या 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम करे, तभी आपको बढ़िया मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लेवल्स तो आपने मैंने बैंक निफ्टी के आपको बता दिए हैं, मैं सेंसेक्स के ऊपर हम थोड़ी सी हम लर्निंग कर लेते हैं। सेंसेक्स में जैसे कि फ्रेंड्स 83,496 की बात करूं मैं, तो इसमें जो सेंसेक्स में आज क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर प्रीमियम जो होंगे काफी हाई रहेंगे, तो कल होगी एक्सपायरी। तो यहाँ पर जो 83,500 का जो कि एट द मनी का प्रीमियम होगा वो भी आपको जो है वो काफी प्रीमियम हाई होगा। देखेंगे 83,500 का प्रीमियम जो होगा उस समय मार्केट में देखेंगे किस रेट पे चल रहा है। अगर आपको 500-600 की रेंज में जो भी प्रीमियम उस समय मिल जाएगा, शायद 83,600 का पुट ऑप्शन मिल जाए या 700 का पुट ऑप्शन मिल जाए, कोशिश करें इन द मनी में। और कम से कम 120-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें, क्योंकि अगर गैप डाउन ही बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं तो यही कहूंगा डे लो का एक्सेल लेंगे, क्योंकि आज डे लो बड़े होंगे। आज पुट साइड के प्रीमियम्स के डे लो जो होंगे बड़े होंगे, तो डे लो का आप लें, उसमें आपको जब डाउन आएगा तो आप कोई ऐड भी कर सकते हो, लॉट ऐड कर सकते हो, यानी कि पहले एक लॉट लिया, दूसरा कम से कम अगर जब दूसरा वो वाला प्रीमियम सेंसेक्स का 70-80 पॉइंट अगर आपको डिप में मिले तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो एक लॉट। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 पॉइंट या 20 पॉइंट पे ऐड करें, कभी भी एवरेज करनी हो तो 5-10 पॉइंट पे नहीं करनी होती। कम से कम सेंसेक्स का प्रीमियम जो आपके अगर 600 पे लिया है तो वो 500 पे आ गया, तो उसके नीचे जो इन द मनी का एक और प्रीमियम होता है वो आपको मिल जाएगा 580 या 600 में, वो मिल रहा होगा उस समय, तो आप वो वाले प्रीमियम में एंट्री कर सकते हो।
जिस सेम वाले प्रीमियम में नहीं करनी, उससे एक और अगर आपने एवरेज करना है तो उसके पीछे का एक और इन द मनी का प्रीमियम होगा, उसमें आप एक और लॉट ऐड कर सकते हो। बाकी ज्यादा एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेंड पे काम करोगे तो ट्रेंड जब आपको प्रॉफिट देगा तो एक लॉट भी बहुत भयंकर प्रॉफिट देता है। ज्यादा मार्केट में कैपिटल लगाने का जरूरत नहीं होता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स संभल कर काम करें, मैं ये कहूंगा। फर्स्ट जब गैप डाउन होता है तो फटाफट एंट्री करने की कोशिश नहीं करें। थोड़ा सा जब बाउंस आएगा तो जब पी राइटर अनवाइंडिंग करेंगे और सेलर एक्टिव हो जाएंगे, पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करें, तो उसके बाद आप एंट्री बनाएं फ्रेंड्स, और स्टॉप लॉस जो है वो डे लो का ले। बढ़िया आपको आज मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। बाकी फ्रेंड्स आज की मार्केट जो है वो कैसी रह सकती है उसके एनालिसिस हमने कर लिए हैं। इसके बाद मैं यही कहूंगा फ्रेंड, डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो हमारा चैनल है यहाँ पर सिर्फ लर्निंग ही दी जाती है। बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन जो है नहीं दी जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। न्यू व्यूवर्स जो है हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको उनकी सूचना जो है मिलती रहे। और कुछ मित्र जो हैं वो कहते हैं कि सर नेचुरल गैस के और क्रूड ऑयल के लेवल नहीं आप देते हो, तो मैंने कहा चलो लेवल मैं दे देता हूँ फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट आप मार लें, इसके ऊपर मैं क्या ही चर्चा करूंगा। आपको समझाया हुआ है कि 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो आप ऊपर के लिए देखें, नीचे क्लोज करेगी बाय सेल के लेवल है, ये जो मोटी लाइन है इसके ऊपर वॉच कर सकते हैं ऊपर के लिए। ये जो मोटी लाइन इसके नीचे आप वॉच कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। तो ये है आपके नेचुरल गैस के लेवल। इसके बाद सीधे आपको मैं ले चलूंगा क्रूड ऑयल के लेवल पर। क्रूड ऑयल के लेवल भी आपके सामने हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ये रहे लेवल, ऊपर का लेवल जो है 5786 का लेवल है, नीचे का लेवल जो है 5648 का लेवल है। यही लेवल जो है वो आज के लेवल जो है क्रूड ऑयल में आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड। इन्हीं के ऊपर अगर आप काम करें तो मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगा, क्योंकि कल का भी अगर हम क्रूड ऑयल का बोलूं मैं आपको, तो फ्रेंड्स कल का लेवल हमारा दांसू रहा 5900 का पुट ऑप्शन हमने ग्रुप में दिया था। बहुत ही शानदार 165 के ऊपर दिया था फ्रेंड्स की इसके ऊपर वॉच कर लेना। 260-70 का टारगेट, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है हमें 59 के पुट ऑप्शन में मिला। बहुत ही शानदार जैकपॉट रहा। नेचुरल गैस में भी हमने कल जो था 2 मैंने दिया था। मैं ट्रेड जो है अपने ग्रुप में देता हूँ। एक्टिवेट का सेटअप पे काम करना है, टेक्निकल्स पर काम करना है, ऑप्शन चेन डेटा पे काम करना है। मैं मार्केट ओपन होते ही हम ट्रेड नहीं बनाते, हम पहले बिग इंस्टीट्यूट को राइटिंग करने का मौका देते हैं। जब बिग इंस्टीट्यूट राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस साइड की राइटिंग ज़्यादा होती है उसके बाद जब चार्ट चलना चढ़ता है तो फिर हम चार्ट को सपोर्ट बनाकर चार्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाते हैं। क्योंकि इंडेक्स जो है साइडवेज आजकल बहुत चल रहे हैं। क्रूड ऑयल भी बीच में बहुत दिन साइडवेज रहा, नेचुरल गैस भी काफ़ी, अगर आप देखोगे तो काफ़ी साइडवेज हमें रहा, बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा था। कल ही हमें बड़ा मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जब चार्ट जो था बुलिश हुआ तो इस 1 आवर के चार्ट पर, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें चार्ट जो था बुलिश हुआ हमने, तो फिर यहाँ पर हमने एंट्री बनाई और हमें बहुत पूरा दिन हमें बहुत ही शानदार 300 प्लस के टारगेट जो है नेचुरल गैस में देखने को प्राप्त हुए। तो जो हमारा ऑप्शन था 310 का, बहुत ही शानदार उसने हमें टारगेट दिए हैं 15.5 प्लस के। 13 के ऊपर जो था हमने वॉच अबव करने के लिए दिया था। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, इंतजार खत्म होने वाला है, 9 बजने वाले हैं। जो भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम के साथ बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सअप पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहे, वीकेंड आपका अच्छा रहे। संभल कर काम करिए, ट्रेंड में काम करिए, ट्रेंड के अगेंस्ट काम ना करिए। क्योंकि कल भी मेरे को एक मित्र कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा लॉस में हूँ, सेंसेक्स की बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि कपड़े उतर गए। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि ट्रेंड में काम करिए, ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाएं। ट्रेंड के अगेंस्ट जब आप जाएंगे तो कपड़े उतर जाएंगे, वो तो उतरेंगे ही उतरेंगे, उसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि कपड़े नहीं उतरेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड में काम करो, आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेंड में ये होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है, आपको देखना पड़ता है पहले लॉस, क्योंकि मैनिपुलेशन है। तो मार्केट राइटिंग करती है, तो राइटिंग करने के लिए मार्केट को उसमें ट्रेंड के अगेंस्ट जाके अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना होता है। दूसरी साइड वहां पे ट्रेंड में वो राइटिंग करता है तो उसको टाइम लगता है, तो मार्केट टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद मार्केट टारगेट देता है। इसलिए फ्रेंड्स ट्रेंड में काम करें, ट्रेंड में आपको प्रॉफिट मिलता है।
लेकिन जो आप ट्रेंड के अगेंस्ट करते हो मैनिपुलेशन में, वहां पे आपको सिवाय लॉसेस कुछ नहीं मिलेगा। कोई तुक्काबाजी कभी कभार लग जाती है, 500-700 रुपये मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है आप लॉस में रहोगे। ट्रेंड में काम करोगे, कभी कभार आपका एसएल हिट होगा, 80 टू 90% ट्रेंड में आपको एक्यूरेसी मिलेगी। आंखें बंद करके ट्रेंड में काम करेंगे, 80 टू 90% एक्यूरेसी मिलती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। यही फ्रेंड्स आज की आपको लर्निंग है। बाकी फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो पे क्या और ऐड जो है वो करना चाहिए, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।